नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। भैया, बिहार में शिक्षा विभाग के एक और बड़े एक्शन से हड़कंप मच गया है। बिहार के हजारों ऐसे मास्टर हैं जिनके रातों की नींद उड़ गई है, दिन का चैन गायब हो गया है। अब जरा सोचिए कि डिग्री लेकर जो युवा नौकरी पाने के लिए चप्पल तक खिस डालते हैं और पता चले कि वही डिग्री फर्जी तरीके से हासिल करके किसी ने उनकी जगह पर नौकरी हासिल कर ली है, तो दिल में गजब पीड़ा होती होगी। इस पीड़ा को महसूस किया जा सकता है। अब देखिए, बिहार के जहानाबाद में एक और बड़ा एक्शन हुआ है और यह एक्शन एक ऐसी महिला शिक्षक के खिलाफ हुआ है जो फर्जी डिग्री के आधार पर सरकार को अब तक चूना लगा रही थी। और सिर्फ ये महिला नहीं, बिहार में हजारों हजार ऐसे शिक्षक हैं। हमने आपको पिछले दिनों बताया था कि कैसे 3000 से ज्यादा शिक्षकों की नौकरी चली गई, उन्हें बर्खास्त कर दिया गया, और कैसे अब भी 50,000 से ज्यादा शिक्षकों के दस्तावेज जो हैं वो जांच के दायरे में हैं, संदेह के घेरे में हैं। मतलब आने वाले दिनों में कई एक हजार ऐसे फर्जी मास्टर हैं जो बिहार के स्कूलों से जिन्हें चलता कर दिया जा सकता है। लेकिन फिलहाल के खबर की बात करें तो बिहार के जहानाबाद में एक्शन हुआ है और ये एक्शन एक महिला शिक्षिका के खिलाफ, जैसा कि हमने आपको बताया, अब इन पर एफआईआर दर्ज किया गया है। मामला जरा समझिए, हम आपको लेटर दिखाते हैं जो जारी हुआ है। जहानाबाद जिले में सरकारी नौकरी में फर्जीवाड़े का एक और सनसनीखेज मामला। शिक्षा विभाग की जांच में कन्या प्राथमिक विद्यालय भारतू में कार्यरत पंचायत शिक्षिका दिव्या कुमारी का मैट्रिक अंक पत्र संदिग्ध ही नहीं बल्कि फर्जी पाया गया। इस खुलासे के बाद शिक्षा महकमे में हड़कंप मच गया है और सरकारी नियुक्तियों की पारदर्शिता पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक प्रमाण पत्र सत्यापन अभियान के दौरान दिव्या कुमारी के मैट्रिक प्रमाण पत्र की जांच कराई गई थी और इस क्रम में उड़ीसा के कटक स्थित बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से प्राप्त रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि शिक्षिका के मैट्रिक प्रमाण पत्र का क्रमांक उनके आधिकारिक टेबुलेशन रजिस्टर में दर्ज नहीं है, यानी जिस दस्तावेज के आधार पर सरकारी सेवा हासिल की गई उसकी वैधता पर गंभीर सवाल खड़े हो चुके हैं। प्रारंभिक जांच में मामला कुटरचित शैक्षणिक प्रमाण पत्र के जरिए सरकारी नौकरी हासिल करने का प्रतीत होने पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। इस संबंध में दिव्या कुमारी के खिलाफ घोसी थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। अब पुलिस और शिक्षा विभाग पूरे मामले की तह तक पहुंचने में जुटे हैं। बिहार में फर्जी शिक्षकों और जाली प्रमाण पत्रों के जरिए नौकरी पाने के कई मामले पहले भी आ चुके हैं और इसी मुद्दे पर बिहार के शिक्षा मंत्री ने कड़ा संदेश देते हुए पिछले दिनों कहा भी था कि लंबे समय से ऐसे मामलों की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो भविष्य में दूसरों के लिए नजीर बन सके। उन्होंने कहा था कि किसी भी तरह के फर्जीवाड़े को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह भी संकेत दिया कि अभी कई मामलों में जांच लंबित है और आने वाले दिनों में बड़े खुलासे हो सकते हैं। साथ ही भविष्य की किसी भी नियुक्तियों में प्रमाण पत्र का गहन सत्यापन पहले ही सुनिश्चित किया जाएगा। मतलब समझ रहे हैं। अब हमारी नजर में अगर आप पूछिएगा तो जितने दोषी ये मास्टर लोग हैं जो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी कर रहे हैं या अब तक करते आए हैं, उनसे ज्यादा दोषी वो सिस्टम है जिस सिस्टम में सिंधमारी करके ऐसे लोग नौकरी हासिल कर लेते हैं। क्या मजाल है कि अगर आप बढ़िया से सत्यापन करिएगा दस्तावेजों की तो उस समय कोई भी शिक्षक या किसी विभाग की किसी भी नौकरी को हासिल करने वाला व्यक्ति अपने दस्तावेजों को फर्जी बताकर नौकरी हासिल कर लेगा। मतलब समझिए कितनी बड़ी धांधली हुई होगी बहालियों में। अब हमने आपको एक आंकड़ा बताया था ना 2006 से 2015 वाला, जिनमें 3000 से ज्यादा शिक्षकों को बर्खास्त किया गया। मतलब समझिए कि किस प्रकार की बहाली हुई थी। और टीआरई 1, 2 और 3 भी जांच के दायरे में होने चाहिए, क्योंकि कई लोगों की ये बातें हैं, कई लोग आरोप, अभी कमेंट सेक्शन हमारा भरा पड़ा होगा, जाइए देखिए और उसमें समझिए कि लोग क्या कह रहे हैं। मतलब टीआरई 1, 2 और 3 में भी आप नजरअंदाज इस बात को नहीं कर सकते कि यहां भी फर्जीवाड़ा हुआ है और यहां भी तथाकथित तौर पर धांधली हुई होगी, क्योंकि अब भी कई ऐसे मास्टर हैं जो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बिहार में नौकरी कर रहे हैं। अब इनकी चूंकि कलई खुलने लगी है तो हमने लिखा ना कि बिहार में हजारों हजार ऐसे मास्टर हैं जिनके रातों की नींद और दिन का चैन हराम हो चुका है, ये सोचकर कि कब उनके खिलाफ लेटर जारी कर दिया जाएगा और कब उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। भैया, करना भी चाहिए। आपने जो नौकरी हासिल की है वो फर्जी तरीके से हासिल की है, आप शिक्षक बनने के योग्य नहीं हैं। आपने फर्जी दस्तावेज लगाकर मास्टर की डिग्री हासिल न सिर्फ कर ली बल्कि उन लोगों का रास्ता भी ब्लॉक कर दिया जो लोग चप्पल खिस देते हैं डिग्री पाने के लिए और डिग्री पाने के बाद नौकरी के लिए। अब देखना होगा कि ऐसे ऐसे कितने शिक्षकों के खिलाफ अब कार्रवाई होती है, क्योंकि मामला बहुत बड़ा है और आंकड़ा भी बहुत बड़ा है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।